Hello everyone. Today this is our ninth session of C programming language, and in our previous session we learned about the operators. Okay, हमने हमारे लास्ट सेशन में जो ऑपरेटर्स पढ़े थे वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर. आज हम हमारे इस सेशन में पढ़ेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारा आज का सेशन, जिसमें हम रिमेनिंग ऑपरेटर्स यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम यहाँ पर. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से. तो देखते हैं हम यहाँ पर ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर. राइट. फिर अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है, तो इस ऑपरेटर को अपन थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाकर देखते हैं कि यार ये कैसे क्या यहाँ पर वर्क करेगा. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है ऑपरेटर. हियर आई राइट ऑपरेटर. आफ्टर दिस आई राइट हियर increment operator, and here I write decrement operator. राइट. अब फिर अगर हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो ये तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर. ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा है और मैंने यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा है. तो अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर क्या आता है, तो फिर हम इसे फिर से क्लासिफाई करते हैं यहाँ पर. हियर आई राइट पोस्ट इंक्रीमेंट, and here I write pre-increment. Again, here we write post decrement, and here I write pre-decrement. ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमने यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लासिफाई किया है अपने ऑपरेटर को कि आपके ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं. कौन सा, एक इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट, है ना, इन केस ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर. फिर अगर हम बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आपने क्लासिफाई किया है पोस्ट इंक्रीमेंट, और फिर यहाँ पर आपने क्लासिफाई किया है इसे प्री इंक्रीमेंट. ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर के केस में आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आता है आपके पास में पोस्ट डिक्रीमेंट और यहाँ पर आता है आपके पास में प्री डिक्रीमेंट. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ऑपरेटर्स कैसे क्या वर्क करेंगे, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि जैसे कि आपको समझ में आ रहा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर. इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका प्लस प्लस. ठीक है, और अगर हम बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ऑब्वियसली क्या डिक्रीमेंट है, मतलब यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, माइनस माइनस. अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या पोस्ट इंक्रीमेंट में हम कैसे लिखेंगे, तो एक सिंटेक्स में यहाँ पर लिखकर दिखा रहा हूँ कि अगर पोस्ट इंक्रीमेंट की बात होती है तो यहाँ पर आप वेरिएबल को मेंशन करते हो ए प्लस प्लस से. ए आपका कुछ भी वेरिएबल हो सकता है. अगर हम बात करते हैं प्री इंक्रीमेंट की, तो प्री इंक्रीमेंट के केस में मैं मेंशन करूंगा प्लस प्लस ए. यहाँ पर ए आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है. अगर मैं बात करता हूँ पोस्ट डिक्रीमेंट की, तो पोस्ट डिक्रीमेंट के केस में आप लिख सकते हो ए माइनस माइनस. और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्री डिक्रीमेंट की, तो प्री डिक्रीमेंट के केस में मैंने यहाँ पर लिखा माइनस माइनस ए. ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने आपके पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट को इनिशियल लेवल पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा है. फिर अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर हम बात करें यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट की, तो पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो पोस्ट इंक्रीमेंट करता क्या है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट सबसे पहले प्रिंट करेगा और प्रिंट करने के बाद में, है ना, ये क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है. पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले प्रिंट करता है फिर इंक्रीमेंट करता है. अगर हम इसे एक एग्जांपल से देखें, तो मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू 10, और अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिखता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ पर मैं सिंपली सिर्फ प्रिंट करवा रहा हूँ, है ना. अभी मैं यहाँ पर कोई भी ऐसे सिंटैक्टिकली प्रिंट करवाने के लिए सिंटैक्स नहीं लिख रहा हूँ, मैंने सिंपली सिर्फ लिखा है प्रिंट.
एंड इफ आई प्रिंट हियर ए प्लस प्लस, ठीक है, और मैंने यहाँ पर फिर से प्रिंट करवाया है प्रिंट ए। अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आउटपुट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले a प्लस प्लस की, तो a प्लस प्लस मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है, पहले प्रिंट होगा बाद में इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट के केस में जो आपने a प्लस प्लस लिखा है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पर एज इट इज 10 प्रिंट होगा। उसके बाद में ये क्या करता है, पहले प्रिंट करता है फिर इंक्रीमेंट करता है। तो यहाँ पर प्रिंट तो करेगा 10, लेकिन हो कितना जाएगा 11। कि नेक्स्ट टाइम जब आप प्रिंट एफ करके, है ना, क्या यहाँ पर प्रिंट करवाओगे, अगर आप ए प्रिंट करवाते हो तो ये सिंपली आपको क्या देगा, 11। ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट प्री इंक्रीमेंट, है ना, अब प्री इंक्रीमेंट के केस में क्या सिनेरियो बनेगा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा बोला, अगर प्री इंक्रीमेंट की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो प्री इंक्रीमेंट मतलब, तो प्री इंक्रीमेंट के केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि सबसे पहले आपके पास में यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट के बाद में फिर क्या होता है यहाँ पर, प्रिंट। तो अब आप ऐसा बोलोगे कि अगर आपके पास में है A10 और आपने यहाँ पर करा है प्लस प्लस ए, तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी, उसके बाद में प्रिंट होगी। तो यहाँ पर ए कितना देकर रखा हुआ है, 10। अब A10 देकर रखा है, तो सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट, दैट इज ए इज गोइंग टू बिकम 11, और उसके बाद में प्रिंट होगा, तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा, ये 11। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि अब क्या होगा, तो अब एक आपका ऑलरेडी कितना हो चुका है, 11। तो यहाँ पर जब प्रिंट होगा सेकेंड टाइम, तो भी क्या प्रिंट करेगा, ये 11। ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट की, तो पोस्ट डिक्रीमेंट के केस में हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो अब अगर हम बात करें पोस्ट डिक्रीमेंट की, तो पोस्ट डिक्रीमेंट के केस में मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा बोला कि सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट होगा, और प्रिंट होने के बाद में आपकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, फिर डिक्रीमेंट होगा। तो आपने बोला क्या, यहाँ पर ए कितना देकर रखा हुआ है, 10। अब ए माइनस माइनस, तो ए माइनस माइनस मतलब पहले वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद में डिक्रीमेंट होगा। तो सबसे पहले ये क्या प्रिंट कर देगा, 10, और उसके बाद में अगर डिक्रीमेंट होती है वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9। और उसके बाद में जब आप प्रिंट करवाते हो, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, वो 9 प्रिंट करेगा। इन सिमिलर मैनर अगर हम बात करते हैं प्री डिक्रीमेंट की, तो प्री डिक्रीमेंट के केस में क्या होगा, प्री डिक्रीमेंट के केस में अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया कि सबसे पहले अब यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले होगा डिक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट के बाद में फिर यहाँ पर क्या होगी, वैल्यू आपकी प्रिंट। तो अगर हम बात करते हैं पहले डिक्रीमेंट होगा, तो पहले ए की वैल्यू कितनी है, 10, तो यहाँ पर डिक्रीमेंट होगा तो कितनी हो जाएगी, 9। फिर अगर प्रिंट होता है तो क्या प्रिंट होगा, 9। और उसके बाद में अगर ए की वैल्यू आप प्रिंट करवाते हो, तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, ये यहाँ पर 9 प्रिंट कर देगा। तो इस वे में आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले ए प्लस प्लस होगा, जिसमें पहले प्रिंट होगी वैल्यू, देन इंक्रीमेंट होगा। प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर वैल्यू प्रिंट होगी। फिर उसके बाद में पोस्ट डिक्रीमेंट में सबसे पहले वैल्यू प्रिंट होगी, देन डिक्रीमेंट होगा। ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें प्री डिक्रीमेंट में, तो पहले डिक्रीमेंट होगा, उसके बाद में फिर क्या होगी, आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है। तो ये तो आपका क्या, कौन सा ऑपरेटर था, ये आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर था। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके बाद में कौन सा ऑपरेटर आता है आपके पास में, तो इसके बाद में आता है आपके पास में नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर कैसे क्या वर्क करता है, हम वो देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं फिर यहाँ पे। तो अगर अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर की, तो लेट्स सी लॉजिकल ऑपरेटर। अब अगर मैंने यहाँ पर बात करी है लॉजिकल ऑपरेटर की, तो लॉजिकल ऑपरेटर के केस में क्या होता है, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो, लॉजिकल ऑपरेटर को आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हो। अब अगर मैं बात करूँ डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करने की, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले बोला है लॉजिकल एंड, और लॉजिकल एंड को आप रिप्रेजेंट करते हो डबल एंड सिंबल से। फिर मैंने बोला इसके बाद में आता है आपके पास में लॉजिकल और, लॉजिकल और को आप रिप्रेजेंट करते हो यहाँ पर पाइप सिंबल से। और फिर इसके बाद में आता है आपके पास में यहाँ पर लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट की अगर मैं बात करूँ, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आता है मेरे पास में एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि अब ये है क्या यहाँ पर, है ना, इनकी मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, कि क्या होता है लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड, फिर लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लॉजिकल एंड की, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, व्हेन ऑल द कंडीशंस are true, then only
रिजल्टेंट विल बी ट्रू। मैंने यहाँ पर क्या बोला है, व्हेन ऑल दी कंडीशंस आर ट्रू, है ना, जब सारी कंडीशंस क्या होगी यहाँ पर ट्रू होगी, देन ओनली रिजल्टेंट विल बी ट्रू, है ना। व्हेन ऑल दी कंडीशंस आर ट्रू, जब यहाँ पर सारी कंडीशंस क्या होगी, ट्रू होगी, तभी यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, देन ओनली रिजल्टेंट विल बी ट्रू। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लॉजिकल और की, तो लॉजिकल और के केस में मैं बोलूंगा इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू then the resultant will be true। अब आपने यहाँ पर क्या बोला है, if any one condition is true, है ना, अगर यहाँ पर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, if any one condition is true then the resultant will be true। जैसा आपने एंड में क्या देखा था कि when all the conditions are true, जब सारी कंडीशंस ट्रू होती है then only resultant will be true। लेकिन और के केस में क्या है, if any one condition true, एक भी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो रिजल्टेंट विल बी ट्रू। तो रिजल्टेंट क्या रहेगा आपका, ट्रू। और अगर हम बात करते हैं लॉजिकल नॉट की, तो लॉजिकल नॉट के केस में आप ऐसा बोलोगे अपोजिट। लॉजिकल नॉट के केस में आप क्या बोलोगे, अपोजिट। अब अपोजिट के केस में क्या होगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अगर हम इसे यहाँ पर एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करें कि मैंने बोला मेरे पास में एक एंटिटी है P, एक एंटिटी है मेरे पास में Q, और मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा लिख दिया है P एंड Q, और मैंने यहीं पर क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है P और Q। अब अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखते हैं हम यहाँ पर, अब मेरे पास में ये जो एंटिटीज है ना, इसके अंदर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है सबसे पहले ट्रू, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा ट्रू, फिर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ट्रू, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा फॉल्स, अब फिर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है फॉल्स, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा ट्रू, फिर मैंने यहाँ पर मेंशन करा है फॉल्स, और मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर P के अंदर क्या रखा है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q के अंदर रखा है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एंड की, तो एंड क्या बोलता है, एंड सिंपली ये बोलता है व्हेन ऑल दी कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली रिजल्टेंट विल बी ट्रू। अगर सारी कंडीशन क्या होती है, ट्रू, तो ही रिजल्टेंट क्या रहेगा, ट्रू। तो अब मैंने यहाँ पर क्या बोला, दोनों ही ट्रू है P और Q, तो रिजल्टेंट विल बी ट्रू। अब अगर हम बात करते हैं ट्रू और फॉल्स की, तो इस केस में आप क्या बोलोगे, व्हेन ऑल दी कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली रिजल्टेंट विल बी ट्रू, मतलब सारी कंडीशंस ट्रू होने पर ही रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू। एक भी फॉल्स तो फॉल्स। अब यहाँ पर एक भी फॉल्स है तो क्या रहेगा, फॉल्स, और दोनों ही फॉल्स है तो क्या रहेगा, फॉल्स। बट इन केस ऑफ लॉजिकल और आप क्या बोलोगे, इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन द रिजल्टेंट विल बी ट्रू। एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, P और Q में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट आपका ट्रू रहेगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के तीनों केसेस में क्या है, या तो ट्रू ट्रू तो ट्रू, ट्रू फॉल्स तो भी ट्रू, फॉल्स ट्रू तो भी ट्रू। लेकिन अगर दोनों ही फॉल्स हो जाते हैं तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या रहेगा आपका, फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो अब ये तो आपने यहाँ पर क्या देखा है, ये तो आपने लॉजिकल एंड और लॉजिकल नॉट के बारे में देखा। अब अगर हम बात करते हैं कि सॉरी, ये हमने लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के बारे में देखा है। अब अगर हम बात करते हैं कि यार यहाँ पर आता है आपके पास में लॉजिकल नॉट, तो लॉजिकल नॉट सिंपली क्या बोलता है कि अगर आपके पास में एक एंटिटी है P, और अगर आपके पास में वही एंटिटी का नेगेशन है, मैंने बोला क्या, नॉट ऑफ P, तो अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, तो अब अगर यहाँ पर हम देखें कि यार P के अंदर अगर एंटिटी है आपकी, कंडीशन है आपकी ट्रू, और एक कंडीशन है यहाँ पर फॉल्स, तो अब इस केस में क्या होगा, अगर P में ट्रू है तो नॉट ऑफ P क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर P में फॉल्स है तो नॉट ऑफ P क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रू। ठीक है, तो इस मैनर में आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो आपने ऑपरेटर यहाँ पर अभी देखा है, ये ऑपरेटर क्या है आपका, लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो आप एक बार ये ऑपरेटर को गो थ्रू कर लिए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या ये तो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर हुआ। अब लॉजिकल ऑपरेटर के बाद में फिर कौन सा ऑपरेटर आता है आपके पास में, तो लॉजिकल ऑपरेटर के बाद में फिर आपके पास में आता है यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर, है ना। हमने अभी कौन सा ऑपरेटर डिस्कस किया है यहाँ पर, हमने इसके पहले अभी डिस्कस किया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर उसके बाद में अभी हमने डिस्कस किया है लॉजिकल ऑपरेटर। अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, कि अब ये बिटवाइज ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर, अगर हम अभी यहाँ पर बात करें बिटवाइज ऑपरेटर की, तो बिटवाइज ऑपरेटर के केस में हम यहाँ पर क्या बोलेंगे। अब जैसा कि आपको यहाँ पर नाम से ही पता लग रहा है, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, बिट
बिट मतलब 0 या फिर 1, मतलब आप यहाँ पर जो भी टास्क परफॉर्म करोगे या यहाँ पर ये जो ऑपरेटर टास्क परफॉर्म करेगा वो किसके ऊपर करेगा, या तो जीरोस पे टास्क परफॉर्म करेगा या फिर वंस पे टास्क परफॉर्म करेगा, या तो जीरोस पे टास्क परफॉर्म करेगा या फिर वन पे टास्क परफॉर्म करेगा। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जीरो क्या है, तो आप ऐसा बोल सकते हो जीरो रिप्रेजेंट्स फॉल्स, और वन क्या है, तो वन रिप्रेजेंट्स ट्रू। जीरो रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को और वन रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। अब अगर हम बात करते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, क्या हम बिटवाइज ऑपरेटर को क्लासिफाई कर सकते हैं क्या ऑपरेटर्स में, तो हाँ, आपके पास में यहाँ पे सबसे पहले आता है बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है आपके पास में बिटवाइज और, यहाँ हमने लिखा बिटवाइज और। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है आपके पास में बिटवाइज एक्स और। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसके बाद में आता है आपके पास में बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसके बाद में आता है आपके पास में बिटवाइज राइट शिफ्ट। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है आपके पास में कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम बात करते हैं कि यार ये जो ऑपरेटर्स है ना, ये ऑपरेटर्स किस कैटेगरी में आते हैं, आपके बिटवाइज ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम बात करें अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो हमें यहाँ पर अब इन ऑपरेटर्स को क्लासिफाई करके देखना है कि यार ये ऑपरेटर्स यहाँ पर कैसे क्या वर्क करते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ये ऑपरेटर्स कैसे क्या वर्क करते हैं, तो इसके भी पहले मैं यहाँ पर सिंपली आपको एक बाइनरी कन्वर्जन बताना चाहता हूँ। यार यहाँ पर अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक नंबर को है ना बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है तो आप कैसे क्या कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने की, तो आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोलोगे कि बाइनरी मतलब 2, बाइनरी मतलब सिंपली 2। तो अब बाइनरी मतलब 2 होता है, तो अब इस केस में आप क्या करोगे, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर 2 की पावर में है ना, सबसे पहले अपन यहाँ पर 2 की पावर में है ना डिफरेंट इंटीजर्स मेंशन कर देते हैं। लाइक मैंने ऐसा बोला कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम ऐसा लिख रहे हैं 2 की पावर 6, मैंने लिखा है 2 की पावर 5, फिर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 2 की पावर 4, मैंने मेंशन किया है 2 की पावर 3, फिर मैंने मेंशन किया है 2 की पावर 2, ठीक है सेम। फिर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 2 की पावर 1 और मैंने मेंशन कर दिया है 2 की पावर 0। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 6 है ना, ऐसे आप बढ़ते जाएंगे। तो अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है, अब इससे होगा क्या, ये नंबर रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करता हूँ 2 की पावर 6 की, तो 2 की पावर 6 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 64, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका 64। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 रिप्रेजेंट करेगा आपका 32, 2 की पावर 4 रिप्रेजेंट करेगा 16, 2 की पावर 3 रिप्रेजेंट करेगा आपका 8, 2 की पावर 2 रिप्रेजेंट करेगा आपका 4, 2 की पावर 1 रिप्रेजेंट करेगा आपका 2, और 2 की पावर 0 है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो रिप्रेजेंट करता है 1। अब ऐसे आप देखोगे कि यार यहाँ पर ऐसा चलते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा सीक्वेंस चलते जाएगा, मतलब कि आप अगर यहाँ पर 2 की पावर 7, 8, 9, 10 करते जाएंगे तो वो नंबर आगे बढ़ते जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ, मुझे यहाँ पर जो मेरे पास में एक नंबर है 9, उसका डेसिमल फाइंड आउट करना है। मैंने बोला मेरे पास में यहाँ पर एक नंबर है 9, मुझे उसका डेसिमल फाइंड आउट करना है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास में जो नंबर है 9, उसका अगर मुझे यहाँ पर अपने नंबर 9 का बाइनरी फाइंड आउट करना है ना। तो अगर मुझे यहाँ पर 9 का बाइनरी फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यार ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको 1, 2, 4, 8, 16, ये सिंपली आपके डेसिमल नंबर है। आप बोलेंगे कि सर डेसिमल में तो पॉइंट आता है, तो ये वो डेसिमल नंबर नहीं है, ये मतलब आपका जो नंबर सिस्टम होता है लाइक डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर है ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो वो डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला मुझे यहाँ पे 9 को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 9 से छोटा नंबर कौन सा है, तो 9 से छोटा नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है 8, तो आपने यहाँ पर क्या करा, 8 के नीचे आपने मेंशन कर दिया है 1। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि 9 में से 8 अगर मैं रिड्यूस कर दूं है ना, डिडक्ट कर दूं, तो कितना बचेगा 1। तो अब अगर मेरे पास में यहाँ पर सिर्फ 1 बचता है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 1 के नीचे आकर फिर से मेंशन कर दिया 1, बाकी रिमेनिंग नंबर के नीचे मैंने क्या प्लेस कर दिया 0।
तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर मेरे पास में क्या आ गया है, मेरा नंबर आ गया है यहाँ पर 9, ये नंबर मेरा क्या है 9। लाइकवाइज सेम अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि यार मुझे यहाँ पर अब 10 को रिप्रेजेंट करना है, तो 10 से छोटा नंबर क्या है यहाँ पर 8, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 8। अब 10 में से अगर 8 चले जाता है तो बचता कितना है 2, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा 4 के नीचे प्लेस कर दूंगा 0, 2 के नीचे प्लेस कर दूंगा मैं 1, क्योंकि मुझे टोटल ऑफ कितना चाहिए 10, और यहाँ पर अब 10 मेरा कंप्लीट हो चुका है तो 1 के नीचे मैं मेंशन कर दूंगा 0, और अब यहाँ पर मैंने इक्वल्स टू कर क्या लिख दिया है 10। अब यहाँ पर ये मेरा नंबर आ चुका है। अब मैंने बोला कि यार अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, तो अब मैंने बोला कि यार मुझे यहाँ पर सबसे पहले है ना, मुझे यहाँ पर अब सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं अब, यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं अब बिटवाइज एंड, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बिटवाइज एंड, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले बिटवाइज एंड की, तो बिटवाइज एंड क्या बोलता है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं बिटवाइज एंड, तो बिटवाइज एंड सिंपली ये बोलता है कि यार अगर, है ना, अगर आप ऐसा बोलोगे कि यार यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू, 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स, है ना, 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू, 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स, तो यहाँ पर क्या होगा ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स सिंपली गिव्स यू फॉल्स, फिर फॉल्स और ट्रू सिंपली गिव्स यू फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स सिंपली गिव्स यू फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1 और 1 मतलब ट्रू और ट्रू, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 1। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसा आपको नंबर दिख रहा है 1 0 0 0, तो ये 1 किसके नीचे फॉल कर रहा है आपके 8 के नीचे, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे इक्वल्स टू, इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में 8। तो अगर हम बात करते हैं मेरे पास में नंबर है 9, नंबर है 10, और उसके बीच में अगर मैंने बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा 8। सेम अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, मैंने यहाँ पर फिर से लिखा कुछ इस टाइप से, और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यार मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है, अब अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है बिटवाइज और, तो अब बिटवाइज और के केस में क्या होगा, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बिटवाइज और की, कि हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है बिटवाइज और, तो बिटवाइज और के केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि बिटवाइज और मतलब क्या होता है, तो बिटवाइज और के केस में आप ऐसा बोलोगे एक भी अगर ट्रू हो जाता है तो रिजल्टेंट विल बी ट्रू, एक भी ट्रू तो रिजल्टेंट विल बी ट्रू। तो मैंने यहाँ पर बोला है 1 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। मैंने यहाँ पर बोला है एक भी ट्रू तो रिजल्टेंट विल बी ट्रू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में 0 1 1। यहाँ पर अगर दोनों ही 0 है तो रिजल्टेंट विल बी 0, और अगर यहाँ दोनों ही 1 है तो रिजल्टेंट विल बी 1। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका आउटपुट क्या मिलेगा 1 0 1 1, तो 1 किसके नीचे फॉल कर रहा है 8 के नीचे, फिर यहाँ पर 1 किसके नीचे फॉल कर रहा है 2 के नीचे, 1 किसके नीचे फॉल कर रहा है 1 के नीचे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 9 10 और 11, तो इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो रिजल्टेंट क्या रहेगा यहाँ पर आपका 11, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट ऑपरेटर है बिटवाइज एक्सऑर, तो मैं फिर से यहाँ पर आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा, और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बिटवाइज एक्सऑर की, अगर अब हम यहाँ पर बात करते हैं बिटवाइज एक्सऑर की, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बिटवाइज एक्सऑर की, तो बिटवाइज एक्सऑर मतलब क्या होता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हम देखते हैं यहाँ पर। बिटवाइज एक्सऑर सिंपली ये बोलता है कि अगर अपोजिट बिट होती है, बिटवाइज एक्सऑर सिंपली ये बोलता है अगर अपोजिट बिट होती है तो आपका रिजल्टेंट रहेगा 1, और अगर सेम बिट होती है तो रिजल्टेंट रहेगा 0। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि यार अपोजिट बिट है 1 और 0 तो रिजल्टेंट विल बी 1, अपोजिट बिट है 0 और 1 तो रिजल्टेंट विल बी 1, अगर सेम बिट है दैट इज 0 0 तो रिजल्टेंट विल बी 0, अगर सेम बिट है 0 0 सॉरी 1 1 तो रिजल्टेंट विल बी 0। मतलब अपोजिट बिट है 1 0 तो 1, 0 1 तो 1, लेकिन सेम बिट है 0 0 तो रिजल्टेंट विल बी 0, सेम बिट है 1 1 तो रिजल्टेंट विल बी 0। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा, तो इसका रिजल्ट सिंपली यहाँ पर आपका क्या रहेगा, अब 1 के ऊपर है 2 और 1 के ऊपर है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रिजल्टेंट 3, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि यार ये हमने जो देखे हैं ये कौन से ऑपरेटर्स थे आपके बिटवाइज एंड, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ इस मैनर में। फिर इसके बाद में आपने देखा था आपका बिटवाइज और, तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है कुछ इस मैनर में।
फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद में आता है आपके पास में बिटवाइज एक्सऑर, जो कि कुछ इस मैनर में। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके बाद में क्या आता है, तो इसके बाद में आता है आपके पास में बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, फिर आता है बिटवाइज राइट शिफ्ट, और फिर आता है आपके पास में कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट की, क्या बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट कैसे यहाँ पर परफॉर्म होगा, तो देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट की, तो देखते हैं यहाँ पर बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट कैसे वर्क करेगा। तो अगर मैंने यहाँ पर बात करी है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट की, तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट के केस में अब आप क्या बोलोगे यहाँ पर, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक नंबर लिखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा नंबर इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब मैंने बोला मुझे इस नंबर का बाइनरी नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बात करते हैं बाइनरी नंबर को फाइंड आउट करने की, तो जैसा कि आपने भी पहले देखा था आप कैसे नंबर बाइनरी फाइंड आउट कर रहे थे, सेम यहाँ पर भी इस 4 का बाइनरी फाइंड आउट करोगे आप। और इसमें मैंने बोला कि इसका बाइनरी आएगा 100। अब मैंने बोला कि इसका बाइनरी 100 आएगा, बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इस नंबर को 8 बिट रिप्रेजेंटेशन के मैनर में लिखूं। अब 8 बिट ही क्यों, लिखने को तो हम 16 बिट भी लिख सकते हैं, 32 बिट भी लिख सकते हैं, 64 बिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि यार यहाँ पर मैं इसे 8 बिट ही क्यों लिख रहा हूँ, ताकि यहाँ पर मेरा कैलकुलेशन ज्यादा शॉर्ट भी ना हो और ज्यादा लॉन्ग भी ना हो। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिंपली कि मैंने लिखा है 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 8 बिट रिप्रेजेंटेशन की, तो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर होगा क्या, तो अब 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में आप सिंपली ऐसा बोलोगे, यहाँ पर आपने प्लेस किया है 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर यहाँ आएगा 1, और फिर आएगा 0, और फिर आएगा यहाँ पर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा, 0 0 0 0 0, है ना, मतलब ये कितने हो गए आपके पास में, 8 बिट हो गया है आपका। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि जो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है इसमें हमें करना क्या है, तो मैंने यहाँ पर बोला कि मुझे अब यहाँ पर बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट करना है, और जो मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है वो किससे करना है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैंने बोला है कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट करना है। अब लेफ्ट शिफ्ट में मुझे कितने बिट से करना है, मुझे यहाँ पे 2 बिट से करना है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, तो देखते हैं हम, यहाँ पर मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर 00000, फिर मैंने यहाँ लिखा है 1, फिर मैंने लिखा है 0, फिर मैंने लिखा है यहाँ पर 0। फिर अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मुझे यहाँ पर बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट करना है, वो भी 2 बिट से, तो यहाँ पर 2 बिट के केस में होगा क्या, यहाँ पर 2 बिट के केस में ये जो लास्ट की 2 बिट्स है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो लास्ट की 2 बिट्स है, अगर ये यहाँ से रिमूव हो जाती है, ये जो लास्ट की 2 बिट है, ये जो लास्ट की 2 बिट है, अगर ये यहाँ से रिमूव हो जाती है, तो फिर अब रिमेनिंग जितनी भी मेरे पास में बिट्स है, वो सारी बिट्स कैसे शिफ्ट होगी, यहाँ पर लेफ्ट में शिफ्ट होगी। अब ये सारी अगर इधर लेफ्ट में शिफ्ट होती है, तो देखते हैं हम यहाँ पर कैसे क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट होने की, तो यहाँ पर जो बिट्स शिफ्ट हुई है वो कुछ इस टाइप से शिफ्ट हो गई है। ठीक है, अब लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अब फिर ये आगे क्या, तो आगे के केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि अगर लेफ्ट में बिट शिफ्ट होती है, तो आगे के प्लेस पर यहाँ पर क्या लग जाएगा, 2 0 लग जाएंगे। और अब अगर हम बात करते हैं कि यार यहाँ पर ये जो आगे की प्लेस पर है ना, 2 बिट्स आपने लेफ्ट में शिफ्ट करी है, तो आगे 2 प्लेसेस वैकेंट है, तो वो वैकेंट प्लेसेस पर हम यहाँ क्या प्लेस कर देंगे, 0 0 प्लेस कर देंगे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 0 0 प्लेस करने की, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं यहाँ पर नंबर देखूं, तो इसके करस्पॉन्डिंग नंबर क्या आएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोलेंगे कि जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट 0 के लिए आप चेक करेंगे 2 की पावर 0, फिर सेकंड 0 के लिए आप चेक करेंगे यहाँ पर ये 2 की पावर 0, मतलब सॉरी 2 की पावर, हाँ 2 की पावर 0 दैट इज 1, तो ये तो 0 है। फिर 2 की पावर 0, सॉरी 2 की पावर 1, तब 2 की पावर 1 मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो रिजल्टेंट विल बी 0। ठीक है, फिर 2 की पावर 2 0, फिर यहाँ पर 2 की पावर 3 है ना, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 0, तो रिजल्टेंट विल बी 0। लेकिन अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 दैट इज 16, एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स यू 16। तो इस वे में आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर जो आपको रिजल्टेंट मिलने वाला है वो मिलेगा आपको 16।
सेम अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे राइट शिफ्ट की, है ना, कि अब राइट शिफ्ट में हम यहाँ पर कैसे क्या टास्क परफॉर्म करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर राइट शिफ्ट की बात करें तो राइट शिफ्ट के केस में आप क्या बोल सकते हो, सेम ऐसा ही आपका टास्क परफॉर्म होगा, जैसा कि मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो बिटवाइज राइट शिफ्ट में क्या होगा, यहाँ पर आपको राइट में शिफ्ट करना रहेगा, तो अब सेम आपका नंबर भी 4 रहेगा, आपका बाइनरी भी 100 रहेगा, 8 बिट भी आपका वही रहेगा। आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि जो आपका नंबर है उसको आप यहाँ पर 2 बिट से राइट में शिफ्ट करोगे। अब अगर हम बात करते हैं 2 बिट से अगर मैं राइट में शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पर नंबर क्या है मेरा, तो मैंने बोला यहाँ पर मेरे पास में नंबर है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मुझे इसे करना क्या है, तो मुझे इसे यहाँ पे राइट में शिफ्ट करना है। अब राइट में अगर मुझे इसे शिफ्ट करना है तो रिमेनिंग जो बिट्स है वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे राइट में शिफ्ट हो जाएंगी। और राइट में अगर शिफ्ट होती है तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा कि यार ये जो 2 बिट्स है ये यहाँ से क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो अब रिमेनिंग जितनी बिट्स है वो राइट में अगर शिफ्ट होती है तो कुछ इस टाइप से होंगी, 0 0 0 0 0 और 1। बट अब अगर हम बात करते हैं कि यार ये इधर शिफ्ट हो जाएंगी यहाँ पर, तो अब इधर लेफ्ट में क्या रहेगा, तो यहाँ पर भी आपको प्लेस करना रहेंगे 2 0। तो आपने यहाँ पे 2 0 प्लेस कर दिए, तो इस तरीके से आपके 8 बिट्स टोटल कंप्लीट हो गए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या रहेगा, तो सिंपल सी बात है 2 की पावर, अब आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, चेक करना रहेगा, है ना। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप चेक करेंगे ऐसा कि यहाँ पर है 1, तब 2 की पावर 0 दैट इज 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स यू 1 एज अ डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर 1। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या देखा है, तो यहाँ पर आपने सिंपली सबसे पहले देखा है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, और लेफ्ट शिफ्ट के बाद में फिर आपने यहाँ पर देखा है बिटवाइज राइट शिफ्ट। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें और भी कोई ऑपरेटर है क्या बिटवाइज में, तो बिटवाइज में एक लास्ट ऑपरेटर है आपके पास में, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट के केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि कॉम्प्लीमेंट में आपका फॉर्मूला यूज होता है एंड दैट फॉर्मूला इज, कॉम्प्लीमेंट में आपका फॉर्मूला होता है एंड दैट फॉर्मूला इज, वो फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो वो फॉर्मूला है सिंपली आपका माइनस ब्रैकेट में n+1। अब अगर हम बात करते हैं माइनस ब्रैकेट में n+1, तो मैंने यहाँ पर सिंपली बोला मेरे पास में मेरा नंबर है 5 और मुझे यहाँ निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ n। तो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो आप यहाँ पर n की प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 5, तो 5+1 गिव्स यू 6, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा -6, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आया 5, 5+1, तो 5+1 कितना हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, -6। तो इस तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आपने क्या फाइंड आउट करा है, यहाँ पर आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करा है। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं कि हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स यहाँ पर देख लिए हैं, तो सबसे पहला आपने आज के सेशन में देखा था आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, देन आपने देखा लॉजिकल ऑपरेटर, फिर आपने देखा है यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर, और फाइनली आपके पास में यहाँ पर लास्ट टाइप का ऑपरेटर होता है दैट इज स्पेशल ऑपरेटर। तो अब ये स्पेशल ऑपरेटर क्या होता है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर हम हमारे लास्ट टाइप के ऑपरेटर की बात करें दैट इज स्पेशल ऑपरेटर, अब ये स्पेशल ऑपरेटर के केस में मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, तो स्पेशल ऑपरेटर में आपके पास में सबसे पहला ऑपरेटर जो आता है वो ऑपरेटर होता है आपका कॉमा ऑपरेटर, ठीक है। सबसे पहला ऑपरेटर होता है कॉमा ऑपरेटर। फिर सेकंड ऑपरेटर जो होता है वो होता है आपके द ऑपरेटर ऑफ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास में आता है M%, ठीक है। क्या होता है M% ऑपरेटर। M% ऑपरेटर को ही आप क्या बोलते हो यहाँ पर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। वहीं पर अगर हम बात करें तो इसी में आपके पास में एक और आता है एस्ट्रिक, एस्ट्रिक ऑपरेटर, ठीक है। अगर हम बात करें ये एस्ट्रिक ऑपरेटर, तो एस्ट्रिक ऑपरेटर को आप ऐसा बोल सकते हो वैल्यू एट ऑपरेटर। और सेम अगर हम बात करें यहाँ पर एक और ऑपरेटर की, तो यहाँ पर आता है लास्ट आपका साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, सिंपली आपके डेटा टाइप्स या फिर आपके वेरिएबल की साइज को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कॉमा ऑपरेटर की, तो कॉमा ऑपरेटर के केस में आप ऐसा बोलोगे, मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा इंट a, b। तो यहाँ पर ये कॉमा क्या कर रहा है, दो वेरिएबल्स को सेपरेट करने का काम कर रहा है। अगर हम बात करते हैं पॉइंटर की, तो पॉइंटर के केस में जब हम आगे पढ़ेंगे हमारे फर्दर लेक्चर्स में पॉइंटर्स होता क्या है, एड्रेस से कैसे डील करते हैं, तो वहां पर आप आपके यहाँ पे रिमेनिंग ऑपरेटर्स ऑपरेटर के देखेंगे।
तो अगर हम बात करते हैं स्पेशल ऑपरेटर की, तो स्पेशल ऑपरेटर में आपने बोला सबसे पहले आता है आपका कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर के बाद में अगर हम बात करें तो पॉइंटर्स, तो पॉइंटर्स के केस में जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे फर्दर लेक्चर में हम पॉइंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। और साइज ऑफ ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं तो साइज ऑफ ऑपरेटर सिंपली साइज रिप्रेजेंट करता है आपके डेटा टाइप्स की या फिर आपके वेरिएबल्स की। लाइक अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया, साइज ऑफ और इंट, तो इससे यहाँ पर मुझे जो आउटपुट मिलने वाला है वो आउटपुट मिलेगा सिंपली मुझे 2। अब यहाँ पर मुझे आउटपुट 2 क्यों मिलने वाला है? क्योंकि यहाँ पर जो इंट है, जो आपका डेटा टाइप है ना, वो 2 बाइट्स का है। अब ये डेटा टाइप मतलब क्या होता है, इंट मतलब क्या, तो ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो अगर हम बात करते हैं आज के सेशन की, तो इस सेशन में हमने आज ऑपरेटर्स का टॉपिक कंप्लीट किया है। अब हमारे नेक्स्ट सेशन में हम अब कवर अप करेंगे द टॉपिक ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, तो इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में।